प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में पहला अध्याय संसाधन के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मानव निर्मित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा के संसाधन, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त संसाधन तथा खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त संसाधन का अध्ययन करेंगे। देखिए, उद्भव के आधार पर जैविक संसाधन, जैव पदार्थों से बने संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव पदार्थों से बने संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। पौधे, जीव जंतु आदि जैव संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। कोयला तथा खनिज तेल निर्जीव पदार्थ है। कोयला तथा खनिज तेल निर्जीव पदार्थ है, परंतु इनकी उत्पत्ति वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं से होने के कारण इन्हें भी जैव संसाधन कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के से हुई है, इसीलिए इनको भी जैव संसाधन कहा जाता है। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जिसका अर्थ है जीवों के अवशेषों से निर्मित ईंधन। जीवों के अवशेषों से निर्मित ईंधन। जैव संसाधनों में कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, अतः इन्हें कार्बनिक संसाधन भी कहा जाता है। अतः इन्हें कार्बनिक संसाधन भी कहा जाता है। आगे देखिए, अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधनों में चट्टानें, खनिज, मिट्टी, जल आदि सम्मिलित है। इनमें चट्टानें, मृदा, जल संसाधन तो नवीकरण योग्य हैं, यानी इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, किंतु खनिज क्षयशील होते हैं, नष्ट होने वाले होते हैं, जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। जैव मंडल का सदस्य न होने वाले संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। औद्योगिक विकास इन्हीं संसाधनों पर निर्भर करता है। उद्योगों का विकास इन्हीं संसाधनों पर निर्भर करता है। आगे देखिए, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा के संसाधन। आधुनिक युग मशीनों का युग है, यानी वर्तमान समय जो चल रहा है यह मशीनों का युग इसे कहा जाता है। मनुष्य की अनेक गतिविधियों के लिए अनेक प्रकार के उपकरण तथा यंत्रों की आवश्यकता है, जिन्हें चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। मशीनों, यंत्रों एवं वाहनों को चालक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने वाले संसाधन ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत, परमाणु शक्ति, बायोगैस एवं बायोमास ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। इन ऊर्जा संसाधनों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु खनिज आते हैं। ये ऐसे खनिज हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला है, एक बार जलाने के बाद कोयला नहीं, उसमें केवल राख ही बचती है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल इसी प्रकार के संसाधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग प्राचीन काल से परंपरागत ढंग से किया जाता है, अतः इन्हें परंपरागत संसाधन कहा जाता है। ऊर्जा के जिन नए नवीकरणीय संसाधनों की खोज करके प्रयोग में लाया जाने लगा है, उन्हें गैर परंपरागत संसाधन कहा जाता है। आगे देखिए, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त संसाधन। वनों, जंतुओं, कृषि
तथा खनिजों से हमें अनेक प्रकार के कच्चे माल प्राप्त होते हैं, जिन्हें संसाधित करके अधिक उपयोगी बनाया जाता है। वनों से हमें कठोर तथा कोमल लकड़ी के अतिरिक्त ताड़, रेसे, गोंद, बिरोजा, रबड़, मोम, लाख, तेल, कपूर, छाल, कार्क, औषधियां, जड़ी बूटियां आदि अनेक प्रकार की उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो अनेक उद्योगों में काम आते हैं। इसी प्रकार कृषि से उत्पादित कच्चे माल गन्ना, कपास, सन, जूट, रबड़, तिलहन आदि पदार्थ अनेक उद्योगों का आधार होते हैं। ये संसाधन उद्योगों का पोषण कर राष्ट्र के औद्योगिकीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए, खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त संसाधन वनों, जंगलों, कृषि तथा खनिज पदार्थों से हमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। वनों से अनेक प्रकार के फल, कंदमूल आदि प्राप्त होते हैं। जंतुओं से दूध, मक्खन, पनीर, अंडे, मछली तथा शहद आदि प्राप्त होते हैं। भोज्य खनिजों में नमक सबसे महत्वपूर्ण है। भोज्य खनिजों में नमक सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और उसके बाद अपनी भाषा में लिखकर ग्रुप पर डालें। धन्यवाद।